नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बिहार और दूसरे प्रदेशों के बाद में अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। ओबीसी से जुड़े संगठन और कांग्रेस नेता जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी नेता जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता ने इस मुद्दे पर राजस्थान में बोलने से बच रहे हैं। ओबीसी से जुड़े संगठन जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मुखर पैरवी कर रहे हैं। बीकानेर की रहने वाली 3 साल की मैत्रिका ने जन्म के बाद पहली बार मुंह से खाना खाया है। इस बच्चे के जन्म से ही आहार नाल ब्रेक थी और खाना सीधे पेट में ही पहुंचा पा रहा था। ऐसे में उसे राइस ट्यूब से ही पेय पदार्थ दिया जा रहा था। जन्म के दूसरे दिन इसे जोड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया लेकिन इसमें एक छेद रह गया था। ऐसे में बच्ची जो भी खाना खा रही थी वह पेट में नहीं जाकर शरीर के अन्य हिस्सों में जा रहा था। भरतपुर के सारसा चौराहे के पास में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। 4 लोग सारस चौराहे के पास टी लैंड होटल से आ रहे थे और इसी दौरान एक ट्रक ने पीएनबी के दोनों अधिकारियों को रौंद दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को पानी की कमी पर नोटिस दिए हैं। कोर्ट ने पूछा कि राज्य में पानी की कमी को देखते हुए वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा। बाड़मेर में बुधवार शाम करीब 5:45 पर मिग्र क्रैश होने की सूचना पर हड़कंप मच गया है। कलेक्टर एसपी समेत सभी अधिकारियों को सूचित भी किया गया। जानकारी मिली कि मातासर भूरटिया के पास में हीरालाल के खेत में मिग क्रैश हो गया है। पायलट सुरक्षित है और वहीं सभी वायुसेना की टीम ने रात भर ऑपरेशन चला करके मलबा इकट्ठा किया। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के गांव हतैनी के रहने वाले आर्मी जवान राकेश सिंह शहीद हो गए हैं। जवान की श्रीनगर में आतंकियों की पेट्रोलिंग करते समय सांस लेने में तकलीफ होने के कारण मौत हो गई। राकेश सिंह 9 बटालियन में तैनात थे। बात बात पर गुस्सा करने वाले खाजूवाला विधायक और पूर्व संसदीय सचिव गोविंद मेघवाल एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान युवक ने सवाल कर दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया। फिर तो इतने नाराज हुए कि डांटते हुए जमकर के गालियां बरसाई। इतना ही नहीं, बाद में अपना रौब दिखाते हुए उस युवक को गिरफ्तार भी करवा दिया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्थिति तो यह है कि अब अस्पताल के वार्ड में भी चाकूबाजी की घटना आम बात हो गई है। सर्जिकल वार्ड ए में देर रात को 5-6 लड़के लोहे की पाइप व चाकू लेकर के घुस गए। वार्ड में भर्ती एक युवक पर हमला करने का प्रयास किया और इसी दौरान भर्ती युवक के साथ मौजूद उसके साथियों और हमलावरों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में दोनों पक्ष का एक युवक घायल हुआ। अपने बयानों से विवादों में घिर रहने वाले रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया है जो दिन चर्चा का विषय बन गया। यह बयान आहूजा ने बांसवाड़ा में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यशाला में दिया। आहूजा ने कहा कि देश का मुसलमान 5 से 25 वाली गणित को ध्यान में रख करके जनसंख्या बढ़ा रहा है। राजस्थान में पंचायत चुनाव 2021 के पहले चरण में गुरुवार को 62.36% वोट पड़े थे। मतदान 6 जिलों की 25 पंचायत समिति और उनमें आ रहे जिला परिषद के वार्डों के सदस्यों के लिए हुआ। जोधपुर के 4 मतदान केंद्रों पर हंगामा भी हुआ है और सबसे ज़्यादा वोटिंग जोधपुर जिले की पंचायत समिति कैरू में 72.22%, जबकि सबसे कम वोटिंग सिरोही की रेवदर पंचायत समिति में 50.22% हुई। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।